नमस्कार, हिंदी भाषा की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपना विकास हमेशा करता रहता है। कुछ नया बनाने की इस प्रक्रिया में वह भाषा में भी नए शब्द बनाता है और शब्द निर्माण की इसी प्रक्रिया को हम शब्द रचना कहते हैं। तो हिंदी भाषा में शब्द रचना किन तरीकों से की जाती है? हिंदी भाषा में शब्द रचना इन 5 तरीकों से की जाती है और आज हम उपसर्ग जोड़कर शब्द रचना करना सीखेंगे। तो चलिए, तैयार हैं आप सब? लेकिन उससे पहले हमें जानना चाहिए कि उपसर्ग होते क्या हैं। देखिए, हिंदी भाषा की एक खास विशेषता है कि अगर इसके शब्दों को ध्यान से पढ़ा जाए तो इसका अर्थ हमें खुद ही मालूम हो जाता है। जैसे उपसर्ग शब्द इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। उप मतलब समीप या पहले और सर्ग मतलब सृष्टि करना, कुछ नया बनाना। अब अर्थ देखते हैं। किसी शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द बनाना। अभी हमने बात की पहले। उप का अर्थ पहले भी है, तो वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो चलिए, उपसर्ग के बारे में कुछ और मुख्य बातों को जानते हैं। उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं। यह शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं। इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। शब्द के आरंभ में जुड़कर ये उनका अर्थ बदल देते हैं। तो इन सब बातों को एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक शब्द है हमारे पास, असत्य। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसमें उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? जरा सोचिए। अ है इसमें उपसर्ग और सत्य है मूल शब्द। बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं, उपसर्ग शब्दों के आरंभ में लगाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सत्य है मूल शब्द और आरंभ में ही हमारे सामने उपसर्ग प्रस्तुत है, तो यह आरंभ में लगते हैं। यह शब्द नहीं, शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनके पास अपना एक अर्थ तो होता है, लेकिन वाक्य में अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब किसी शब्द के साथ तो इनको बंधना ही पड़ता है। इनका इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। देखिए, अ का अर्थ क्या है? अभी हमने बात की, ये शब्दांश है, इनके पास अपना तो कोई अर्थ है। यहाँ पर अ का अर्थ है नहीं और सत्य का मतलब होता है सच। जो सच नहीं है वही है असत्य। तो अब हम समझ गए कि यह शब्दांश है और इनका प्रयोग जो है वह स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, शब्द के साथ जुड़ करके ही होता है। यह शब्द के आरंभ में जुड़कर बिल्कुल उनका अर्थ बदल देते हैं। देखिए, सत्य के साथ अ जुड़ा और बिल्कुल विलोम शब्द बन गया असत्य और अर्थ ही बदल गया। तो चलिए, अब कुछ बातों पर और कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं। इनमें से हमें छांटना है कि किसमें कु उपसर्ग नहीं है। कुमार्ग, कुसंग, कुपुत्र, कुटिल। दूसरा प्रश्न है, इसमें किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेलन, बेवक्त, बेईमान, बेइज्जत। आप कहेंगे दोनों ही प्रश्न हमें उलझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें चारों में कु नजर आ रहा है और यहाँ पर भी बे नजर आ रहा है। तो आप थोड़ा और सोच विचार कीजिए, तब तक हम उपसर्ग की कुछ और विशेषताओं का पता लगाते हैं। तो इसकी 3 विशेषताएं हैं कि ये शब्द के अर्थ में नई विशेषता लेकर आते हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास प्रबल, और यह किन 2 शब्दों से जुड़ करके बना? एक है हमारे पास शब्दांश जो कि पहले लगा, वह है प्र, यानी कि हमारे पास है उपसर्ग, और जो मूल शब्द है वह है बल। बल का मतलब होता है शक्ति, ताकत, और प्र मतलब बहुत। तो अब जो नया शब्द बना, जो ये ताकत, बहुत ताकत, अधिक ताकत से, तो यही कहलाए हमारे पास जो है नया शब्द बना प्रबल। तो देखा आपने, नई विशेषता आ गई।
अब ये शब्द का विलोम भी प्रस्तुत करते हैं। चलिए एक और शब्द देखते हैं, असत्य। आप इस शब्द से परिचित हैं? बिल्कुल, तो जल्दी से पता लगा लीजिए कि इसमें उपसर्ग क्या है और मूल शब्द क्या है। बिल्कुल सही, इसमें उपसर्ग है अ और मूल शब्द है सत्य। तो देखिए यहाँ पर सत्य का विलोम शब्द ही प्रस्तुत हो गया, असत्य। डर के साथ अगर हमने नी जोड़ा तो बन गया निडर। न्याय के साथ हमने अगर अ लगाया तो बन गया अन्याय। साधारण के साथ अ तो असाधारण। अनेक शब्द हैं जिनके साथ वह उपसर्ग लगे तो बन जाएगा एक विलोम शब्द। तीसरी विशेषता देखते हैं कि यह शब्द के अर्थ में कोई खास बदलाव नहीं करते। जैसे एक शब्द है हमारे पास विशुद्ध। जरा विशुद्ध को हम समझते हैं कि विशुद्ध जो शब्द है वह कैसे बना होगा। बिल्कुल सही, विशुद्ध बना हमारे पास वि जमा शुद्ध, यानी कि कैसे बना है, हमारे पास उपसर्ग है वि और मूल शब्द है शुद्ध। अब इसका अर्थ क्या होता है? विशुद्ध का मतलब है पूरी तरह से शुद्ध, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी यानी कि कोई कमी ना हो, कोई मैल ना हो। और शुद्ध का अर्थ क्या होता है? शुद्ध का अर्थ भी पूरी तरह से साफ स्वच्छ। तो अर्थ लगभग वही रहा और कुछ भी इसमें बदलाव नहीं हुआ। अब देखते हैं हम उपसर्ग के प्रकार। तो हमारे पास है संस्कृत उपसर्ग जो लगभग 22 है, हिंदी उपसर्ग जो कि लगभग 13 है, विदेशी उपसर्ग में अरबी फारसी उपसर्ग, अंग्रेजी उपसर्ग और अन्य उपसर्ग में आते हैं संस्कृत के अव्यय। इन्हें समझते हैं। संस्कृत उपसर्ग जैसे अति, अधि, अप, उप, अनु, अभि और निसु तक हमारे पास 22 उपसर्ग हैं। हिंदी में अ, स, नी, अन और अव तक ये 13 उपसर्ग हैं। एक प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर भी नी है और यहाँ पर भी नी है। हाँ, तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि हिंदी ने अपने कुछ उपसर्ग संस्कृत से लिए हैं। तो विदेशी में अरबी फारसी देखिए, अल, एन, गैर, बा आदि, अंग्रेजी सब, डिप्टी, वाइस, जनरल आदि। और संस्कृत के अव्यय शब्द यानी कि संस्कृत भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अब अधिक प्रचलन के कारण हिंदी में उपसर्ग की भांति इस्तेमाल होने लगे हैं, जैसे अथ, अलम, चिर, पुनः आदि। ये लगभग 20 हैं। तो अब संस्कृत उपसर्ग के बारे में थोड़ी और जानकारी हम लेते हैं, जैसे कि अन। अन का मतलब यहाँ पर है नहीं, और जब अन मूल शब्द आदि में जुड़ा बन गया अनादि। अब को देखिए, अब का अर्थ है बुरा, मान का मतलब इज्जत, सम्मान, और जब ये दोनों जुड़े तो बन गया अपमान। इसी तरीके से हम हिंदी उपसर्ग देखते हैं, अध। अध का मतलब आधा, और जब यह पका शब्द के साथ जुड़ा तो बन गया अधपका, और जब खिला के साथ जुड़ा तो बन गया अधखिला। इसी प्रकार है नी, भर, अ, कु। तो अब हमें एक बात तो समझ में आ गई है कि उपसर्ग का जो भावार्थ है, जो इसका अपना अर्थ है, और जब यह मूल शब्द के साथ जुड़ता है तो इन दोनों का जो अर्थ बना उसी से हमारे पास एक नया शब्द बनता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि कु मतलब बुरा, और जब ये कु ढंग के साथ जुड़ा तो हमारे पास नया शब्द बन गया कुढंग। इसी तरीके से हमारे पास अरबी फारसी उपसर्ग है बे। बे का मतलब है बिना। ईमान के साथ जुड़ा तो बन गया बेईमान। खुश का मतलब अच्छा, और बू के साथ जुड़ा तो बन गया खुशबू। तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़िए और समझिए। अंग्रेजी उपसर्ग सब है यहाँ पर उपसर्ग, इंस्पेक्टर, और नया शब्द बन गया सब इंस्पेक्टर, यानी कि जो इंस्पेक्टर के अधीन है वही है सब इंस्पेक्टर। तो अब हम जानते हैं कि उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय कौन से हैं। तो वह हैं अध, अलम, चिर, पुनः आदि। मैंने कहा था कि ये लगभग 20 है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, अलम का अर्थ देखते हैं। अलम का मतलब होता है शोभा। कार का मतलब होता है करने वाला। यहाँ पर कार का अर्थ गाड़ी नहीं है, कार का मतलब करने वाला। तो शोभा को बढ़ाने वाला, शोभा करने वाला। तो यहाँ पर जो हमारे पास नया शब्द बना वही है अलंकार। तो अब फिर से जो हमने उन प्रश्नों को पूछा था उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है। कु मार्ग,
कुजमा मार्ग, बुरा मार्ग, कुसंग, बुरा साथ, बुरा पुत्र। तो फिर कुटिल का क्या अर्थ होगा? कुटिल ये कोई शब्द नहीं है, कुजमा टिल हमारे पास शब्द नहीं है। जरा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास जो शब्द यहाँ पर है, यहाँ पर प्रत्यय के साथ लगा हुआ है। इसका अर्थ जो है यहाँ पर है बुरा, छली, धोखेबाज, और कुटिल का अर्थ भी होता है धोखेबाज। तो इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें तो इल प्रत्यय लगा हुआ है। अन्य शब्द देखिए, यहाँ पर बे का अर्थ मैंने बताया था बिना, बे जमा ईमान, बिना ईमान के, बे जमा इज्जत, बिना इज्जत, बिना वक्त तो बन गया बेवक्त, और बेलन, बे जमा लन क्या बनेगा? कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो मूल शब्द है बेल, और यहाँ पर हमारे पास न है प्रत्यय। न क्या है हमारे पास? प्रत्यय है। तो यहाँ पर भी बे उपसर्ग नहीं है। चलिए अब हम उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाते हैं, एक गतिविधि करते हैं जिसमें हमें बहुत मजा आने वाला है। तैयार हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी में क्या है। इसमें हमारे पास है कुछ मूल शब्द जैसे क्रय, धूरा, होनी, खबरी, और इसके अलावा वहन, यत्न। कुछ उपसर्ग भी हैं जैसे प्र, वी, अन और अ, खुश, परी। ये 6 उपसर्ग हैं हमारे पास। तो चलिए अब जल्दी से इन उपसर्गों को इनके मूल शब्द के पास पहुंचाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। तो ढूंढते हैं कि क्र के साथ कौन सा उपसर्ग लगे कि एक नया शब्द बन जाए। बिल्कुल सही, वी तो बन गया विक्रय, एक नया शब्द। धूरा के साथ हम कौन सा उपसर्ग लगाएं? अ, और बन गया हमारे पास एक नया शब्द अधूरा। होनी, होनी के साथ सोचिए कौन सा उपसर्ग लगेगा? बिल्कुल सही, अनहोनी, एक नया शब्द बन गया। इसी के साथ खबरी, खबरी के साथ कौन सा उपसर्ग जुड़े कि बन जाए एक नया शब्द खुशखबरी। अब हमारे पास बचे 2 शब्द और 2 उसके उपसर्ग। तो प्र कहाँ पर जुड़ेगा? बिल्कुल सही, प्र को तो हम जोड़ेंगे यत्न के साथ और बन गया प्रयत्न, और परी को जोड़ेंगे वहन के साथ, बन गया परिवहन। तो देखा कितनी मजेदार एक्टिविटी थी और हमने सीख लिया उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़कर नया शब्द बनाना। अब है आपकी बारी, आपको भी कुछ कार्य करना है। तो आप यह सारा अभ्यास कार्य जल्दी से करेंगे और अपनी समझ के आधार को मजबूत बनाएंगे। इसी आशा के साथ आप इस सभी का धन्यवाद।